Hello students, welcome back to my channel and in today's video we are going to study animal tissue. Animal tissue में लास्ट क्लास में मैंने कवर किया था एपिथेलियल टिश्यू. आज हम कवर करने वाले हैं मस्कुलर एंड नर्वस टिश्यू. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज मैं आपको थैंक्स बोलना चाहती हूँ, आपने जो इतना सपोर्ट दिखाया है मेरी वीडियोस को और उन्हें लाइक किया है. थैंक यू सो मच. कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. Okay, so let's get started. We are going to start first muscular tissue. ओके, सो मस्कुलर टिश्यू के अंदर सबसे पहले मैं आपको एक स्पेशलिटी बता देती हूँ. जो मस्कुलर टिश्यू है यानी हमारा जो मसल है उसमें एक बहुत स्पेशल प्रॉपर्टी होती है. दैट स्पेशल प्रॉपर्टी is of contraction and relaxation. ठीक है, किस चीज़ की स्पेशल प्रॉपर्टी हमारे मसल्स के पास? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की. हमारे मसल्स जो है वो अपने आप कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पेशल प्रोटीन. ये आपको नाम याद रखना है कौन से प्रोटीन की वजह से. तो वो प्रोटीन्स का नाम है एक्टिन एंड मायोसिन. ठीक है, तो ये दो स्पेशल प्रोटीन्स है जिसकी वजह से हमारे मसल्स जो है उनको ये प्रॉपर्टी मिली है कि वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकते हैं. और इसी वजह से हमारी जितनी भी बॉडी में मूवमेंट है ये सारी मूवमेंट हमारी होती है मसल टिश्यू की वजह से. किसकी वजह से हमारी मूवमेंट बॉडी की हो पाती है? ड्यू टू मसल टिश्यू. ठीक है, अब हमारा जो मसल टिश्यू है ये बहुत सारे फाइबर्स से बना हुआ है. छोटे छोटे फाइबर्स से हमारा मसल टिश्यू बना हुआ है. ठीक है, तो ये फाइबर्स को हम बोलते हैं मायोफिब्रिल. व्हाट डू वी कॉल दिस फाइबर्स? वी कॉल देम मायोफिब्रिल, मस्कुलर फाइबर्स. ठीक है, जहाँ पे भी मसल आएगा तो हम उसको मायो वर्ड यूज़ करेंगे, मायोफिब्रिल. ओके, अब यहाँ पे देखो, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, ये हमारा मसल टिश्यू है. ठीक है, यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे फाइबर्स होते हैं. तो ये फाइबर्स को हम बोलते हैं मायोफिब्रिल्स. ओके, अब हमारा जो मसल टिश्यू है उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म यानी इसका जो फ्लूइड पार्ट है, इसमें जो भी साइटोप्लाज्म है उसको हम बोलते हैं सार्कोप्लाज्म. व्हाट डू वी कॉल इट? वी कॉल इट सार्कोप्लाज्म. ठीक है, हमारे सेल के फ्लूइड को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, मसल के फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं? सार्कोप्लाज्म. ओके, अब हमारे मसल को जो मेम्ब्रेन या जो लेयर कनेक्ट करती है, ये मान लीजिए इसकी कवरिंग या सराउंडिंग मेम्ब्रेन है, तो इस मेम्ब्रेन को हम बोलेंगे सार्कोलेमा. क्या बोलेंगे हम इसको? सार्कोलेमा. अगेन लेमा का मतलब क्या होता है? लेमा का मतलब मेम्ब्रेन. यहाँ सार्को का मतलब क्या है? मस्कुलर मेम्ब्रेन. ठीक है, तो ये हमने एक जनरल मसल्स के बारे में देखा. हमने कुछ टर्म्स देखे कि सार्कोप्लाज्म क्या है, सार्कोलेमा क्या है, मायोफिब्रिल्स क्या है. ठीक है, अब हम ये मसल्स को और थोड़ा डिटेल में देखेंगे. तो हम मसल्स की टाइप्स देखेंगे, मस्कुलर टिश्यू की हम टाइप्स देखेंगे. ओके, सो नाउ लेट अस सी द टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट इन आवर बॉडी. सो बेसिकली वी हैव 3 टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू. कितने टाइप्स के मस्कुलर टिश्यू हमारी बॉडी में? 3 टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू. तो नाउ लेट अस सी व्हाट आर दोस 3 टाइप्स. सबसे पहले मैं इनके नाम लिख देती हूँ. ठीक है, सो इट इज स्ट्राइएटेड मसल, या आप इसे बोल सकते हो वॉलेंटरी मसल. सेकेंड वन इज अनस्ट्राइएटेड मसल, इसे हम बोलते हैं इनवॉलेंटरी, या इसे हम बोलते हैं स्मूथ मसल. एंड द थर्ड वन इज कार्डियक मसल. अगेन दिस इज इनवॉलेंटरी. ठीक है, अब जो स्ट्राइएटेड मसल है उसको आप स्केलेटल भी बुला सकते हो. क्या बोल सकते हैं हम उसको? स्केलेटल भी बोल सकते हैं. ओके,
तो ये 3 मसल्स है हमारे, 3 मसल टिश्यू हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, सो अब हम इन तीनों का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखेंगे, बट मैं आपको कैसे कराऊंगी, तो मैं एक टेब्यूलर फॉर्म में तीनों को साथ में करा दूंगी, जिससे कि आपको लर्न करना भी इजी रहेगा और आपको समझना भी इजी रहेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन asked in exam is about classification of muscular tissue, या फिर आपसे पूछ सकते हैं डिफरेंस बिटवीन ऑल 3 मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आ सकते हैं और इन्हीं 2 पॉइंट ऑफ व्यू को हम रेफरेंस के रूप में लेके इनका डिफरेंस बिटवीन देखेंगे। ओके, सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द डिफरेंसेस। तो यहाँ पे मैंने एक टेबल बना लिया है। टेबल में हमने तीनों मसल टिश्यूज़ के नाम लिख लिए हैं और यहाँ पे उनके डिस्टिंग्विशिंग प्रॉपर्टीज़ है, जिसके बेसिस पे हम इनको क्लासीफाई करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने लिखा है स्ट्राइएशंस। अब स्ट्राइएशंस का मतलब क्या होता है, तो आप सबने ज़ेब्रा क्रॉसिंग्स देखी होगी। ठीक है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग में क्या होता है, एक वाइट बैंड है, एक ब्लैक बैंड है। ठीक है, तो जब हम इन टिश्यू को माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमें डार्क और लाइट कलर के बैंड्स दिखाई देते हैं। ये बैंड्स को हम बोलते हैं स्ट्राइएशंस। तो स्ट्राइएटेड का मतलब उसके अंदर वो बैंड्स प्रेजेंट है। ठीक है, नॉन स्ट्राइएटेड का मतलब क्या है, उसके अंदर वो बैंड्स एब्सेंट है। कार्डियक में भी वो बैंड्स प्रेजेंट होंगे। अभी मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगी कि आपको माइक्रोस्कोप में वो स्ट्राइएशंस कैसे दिखेंगे। सो स्ट्राइएशंस का मतलब क्या हुआ, डार्क एंड लाइट बैंड। सो आई विल राइट ओवर हियर दैट डार्क एंड लाइट बैंड्स आर प्रेजेंट। हियर आई विल राइट दैट स्ट्राइएशंस आर एब्सेंट। ठीक है, यहाँ पे मैंने डार्क एंड लाइट बैंड इसलिए लिखा है जिससे आपको समझ में आए। आप इसको सीधा स्ट्राइएशंस भी लिख सकते हो, दैट स्ट्राइएशंस प्रेजेंट, स्ट्राइएशंस आर एब्सेंट। हियर अगेन स्ट्राइएशंस आर प्रेजेंट। ओके, अब हम यहाँ पे इनका डायग्राम देख लेंगे, कैसे यहाँ पे स्ट्राइएशंस प्रेजेंट है। नाउ सी दिस, जब आप इनको माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको इस तरह से इसके अंदर डार्क और लाइट बैंड्स दिखाई देंगे। ये बैंड्स दिख रहे, इनको हम बोलते हैं स्ट्राइएशंस। ठीक है, अब ये जो स्मूथ मसल है वो ऐसा होता है, तो यहाँ पे नो स्ट्राइएशंस। और कार्डियक मसल की अगर मैं बात करूँ तो कार्डियक मसल के अंदर भी आपको दिखेंगे स्ट्राइएशंस इस तरह से, डार्क और लाइट बैंड्स आपको यहाँ पे भी दिखाई देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन हम लोग क्या लिखेंगे, स्ट्राइएशंस प्रेजेंट। ओके, इज दिस क्लियर? तो मैंने आपको तीनों का डायग्राम बना के दिखा दिया। चलिए, थर्ड पॉइंट है, यहाँ पे हम लोग थर्ड पॉइंट देखेंगे, ब्रांचिंग। दिस इज अनब्रांच्ड, इसकी कोई ब्रांचिंग नहीं है। ये आपको देखने से ही पता चल रहा है ये भी कैसा है, अनब्रांच्ड, बट दिस वन इज ब्रांच्ड। ये दिख रही है, ये सारी उसकी ब्रांचेस है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट वी आर गोइंग टू सी न्यूक्लियस। तो आपका ये जो स्ट्राइएटेड है, स्केलेटल है, दिस इज मल्टी न्यूक्लिएट।
मल्टी न्यूक्लिएट, यहाँ हम इसको बोल सकते हैं कोएनोसाइटिक। कोएनोसाइटिक का मतलब है बहुत सारे न्यूक्लियस। यहाँ पे एक ही सेल के अंदर आपको बहुत सारे न्यूक्लियस दिखेंगे इस तरह से, ठीक है। ये कैसा है? यूनी न्यूक्लिएट, यानी यहाँ पे आपको एक सिंगल न्यूक्लियस दिखेगा। एंड दिस वन इज अगेन यूनी न्यूक्लिएट, यानी यहाँ पे भी क्या है, सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा ऐसे, ठीक है। तो ये समझ में आया। हमने यहाँ पे 4 पॉइंट्स देखे, स्ट्राइशंस देखा, इनका डायग्राम देखा, ब्रांचिंग देखी, न्यूक्लियस देखा। चलिए अब हम देखेंगे इनकी लोकेशन। ओके, तो ये इसका नाम ही है स्केलेटल। स्केलेटल का मतलब क्या होता है? ये आपके स्केलेटल मसल्स में प्रेजेंट है। स्केलेटल मसल्स यानी कि आर्म्स, लेग्स, ठीक है, इन सब में प्रेजेंट है। फेस, बॉडी, ठीक है, फेस यहाँ तक लिख लो, इन सब में ये प्रेजेंट है। ओके, नॉन स्ट्राइटेड आपके इंटरनल ऑर्गन्स में प्रेजेंट है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। और ये कार्डियक हमेशा याद रखना सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट होता है हार्ट में। अब आपको समझ में आएगा कि जो हार्ट के डॉक्टर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं हम इनको? कार्डियोलॉजिस्ट, क्योंकि कार्डियक का मतलब क्या होता है? हार्ट, ठीक है। तो हार्ट के डॉक्टर्स को हम कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। यहाँ पे कार्डियक का मतलब क्या है? ये मसल सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे प्रेजेंट है? हार्ट में प्रेजेंट है। ओके, चलो इसके बाद हम देखते हैं इनके फंक्शंस कैसे हैं। सो दिस इज वॉलेंटरी। कैसा है इसका फंक्शन? वॉलेंटरी। वॉलेंटरी का मतलब है हमारी मर्जी से ये काम करता है, ठीक है। मुझे हाथ उठाना है, मैंने हाथ उठाया। आई वॉन्ट टू स्माइल, मैंने स्माइल किया, ठीक है। जो भी मूवमेंट्स हमारी कंट्रोल में है, आप बोल रहे हो, आप चल रहे हो, आप भाग रहे हो, तो ये सारी मूवमेंट्स क्या है? हमारे कंट्रोल में है। तो ये सारी कैसी मूवमेंट्स हुई? वॉलेंटरी, हमारी मर्जी से होती है। तो कौन कौन सा मसल कराता है इसको? स्केलेटल यानी कि स्ट्राइटेड मसल। नॉन स्ट्राइटेड का क्या है मूवमेंट इसका? इनवॉलेंटरी। इनवॉलेंटरी का मतलब है नॉट इन आवर कंट्रोल। ओके, अब डाइजेशन आपके कंट्रोल में है? नहीं है। रेस्पिरेशन आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। आप एक्सटर्नली 1-2 सेकेंड के लिए या 10-20 सेकेंड के लिए अपनी सांस रोक सकते हो, बट यू कैन नॉट स्टॉप देम। एक्सक्रीटरी सिस्टम आपके कंट्रोल में है? नहीं है, ठीक है। तो हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स है वहाँ पे कौन सा है? इनवॉलेंट्री मसल। कार्डियक, अगेन दिस इज इनवॉलेंट्री। आपका हार्ट भी आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। अब ये जो वॉलेंट्री वाला है ये आपकी बॉडी में एक्सटर्नली प्रेजेंट है। इवन आप जो भी फेशियल एक्सप्रेशन भी देते हो, यू आर स्माइलिंग, यू आर एंग्री, ठीक है, यू आर ग्रिनिंग, आप जो भी फेशियल एक्सप्रेशन देते हो उन सब में मसल्स यूज़ होते हैं। और वो मसल कौन सा यूज़ होगा? हमारा स्ट्राइटेड मसल यूज़ होगा, ठीक है। स्ट्राइटेड मसल वॉलेंटरी। और जितना भी इंटरनल सिस्टम आपका चल रहा है उसमें इनवॉलेंटरी यानी कि स्मूथ मसल। और हार्ट का तो अलग ही है, कार्डियक, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आया। ओके, अब हम देखेंगे अबाउट इट्स फैटीग। फैटीग का मतलब है थकना, ठीक है। कई बार क्या होता है, आप बहुत ज़्यादा भाग रहे हो, एकदम से एक ऐसा पॉइंट आता है कि बाद में आपके मसल्स काम करना ही बंद हो जाते हैं, या मसल्स गेट फैटीग, रुक जाते, स्ट्रेच हो जाते, तो उसे हम बोलते हैं फैटीग। अब क्योंकि आपका जो स्केलेटल मसल है स्ट्राइटेड है, वॉलेंटरी, आपकी मर्ज़ी से काम कर रहा है, अब एकदम तेज़ भागना स्टार्ट करते हो, ठीक है, तो थोड़े ही टाइम में क्या हो जाएगा? फैटीग हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फैटीग वेरी
ईजीली। ठीक है, यहाँ पे डू नॉट गेट फैटीग ईजीली, और यहाँ पे हम लिखेंगे नेवर गेट्स फैटीग। अगर आपका ये फैटीग हो गया तो आप समझो आपका हार्ट रुक गया, यानी आप गए, है ना। तो ये कभी भी फैटीग नहीं होगा, ये भी इजीली फैटीग नहीं होता है, बट ये बहुत आसानी से फैटीग हो जाता है। ठीक है, अब मैं आपको रीज़न बताती हूँ कि ये मल्टी न्यूक्लिएटेड क्यों है। क्योंकि ये प्रेजेंट है आपके स्केलेटल मसल्स में। ठीक है, आपके जितने भी बाहर मसल्स हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। आप जैसे भाग रहे हो, कुछ कर रहे हो, आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए। ज़्यादा एनर्जी यानी मोर माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, और उसको कंट्रोल करने के लिए ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ओके, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या आप नोट्स बनाओ। देखो, सबसे अच्छा तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आप नोट्स बनाओ। बायोलॉजी में आप जितने ज़्यादा नोट्स बना के करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। एग्ज़ाम टाइम पे आपको ही कम मेहनत करनी पड़ेगी। तो हर एक टॉपिक के आप नोट्स बनाओ, आपकी खुद की लैंग्वेज में लिखो, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान होगा एग्ज़ाम टाइम पे उसे प्रिपेयर करना। ठीक है, जब भी आप कार्डियक मसल ड्रॉ करते हो एग्ज़ाम में, ये ना बहुत बार पूछते हैं, या तो पूछते हैं स्मूथ मसल ड्रॉ करना, तो आप स्मूथ मसल में ये दिखा दोगे और थोड़े मायोफिब्रिल्स दिखा देना ऐसे करके, और लेबल कर लेना वो सार्कोप्लाज्म और ये सब। ये मायोफिब्रिल्स दिखा दिए, सार्कोप्लाज्म वगैरह आप लेबल कर लेना। बट ज़्यादातर ना कार्डियक पूछते हैं, तो कार्डियक में आपको एक स्पेशल चीज़ बनानी है। यहाँ पे देखो मैंने ना ऐसा बनाया है, ये इसे बोलते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क। क्या बोलते हैं हम इसे? इंटरकैलेटेड डिस्क। इंटरकैलेटेड डिस्क क्या है? तो इंटरकैलेटेड डिस्क आर कनेक्शंस बिटवीन कार्डियक मसल। क्या है ये? कनेक्शंस है। किसके बीच में कनेक्शंस है? आपके कार्डियक मसल्स के बीच में कनेक्शंस है, क्योंकि आपका कार्डियक मसल कैसा है? ब्रांच्ड है। तो यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए क्या है? इंटरकैलेटेड डिस्क। ये आपको मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपका जो कार्डियक मसल है, दैट इज़ कार्डियक मसल इज़ बिटवीन स्मूथ मसल एंड स्ट्राइटेड मसल। ये स्मूथ और स्ट्राइटेड के बीच में आता है, इसके पास दोनों की प्रॉपर्टीज़ है। बट इसको स्ट्राइटेड से अलग क्या चीज़ बनाती है? देखो, इसके पास भी स्ट्राइशंस है, इसके पास भी स्ट्राइशंस है, तो इसको अलग क्या बनाती है? एक तो इसमें सिंगल न्यूक्लियस है, इसमें मल्टी न्यूक्लियस है। दूसरी चीज़, इसमें ब्रांचिंग है और इसमें ब्रांचिंग नहीं है। अब आपको पूछेंगे स्पेशल प्रॉपर्टी बताओ कार्डियक मसल की, तो तब आप बताओगे इसमें इंटरकैलेटेड डिस्क प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है यहाँ पे? इंटरकैलेटेड डिस्क। ठीक है, आई होप आपको मस्कुलर टिश्यू पूरा अच्छे से समझ में आ गया। आपको कुछ भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, और आपका कोई भी टॉपिक आप चाहते हो जो मैं एक्सप्लेन करूँ, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।